हरिहर काका के जो भाई थे उनके मन में शंका बार बार उठ रही थी कि हरिहर काका अपने 15 बीघा खेत किसी के नाम ना कर दें और हमारे घर को छोड़कर इस तरीके से गुस्सा होकर जो चले गए थे। उनके मन में यह बात लगातार आ रही थी कि क्या होगा, हरिहर काका आगे क्या करेंगे। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। जब शाम तक हरिहर काका अपने घर में नहीं पहुंचे तो उनके भाइयों को बहुत चिंता हो गई कि हरिहर काका क्यों नहीं आए। तो उन्हें खोजते हुए वे ठाकुरबाड़ी पहुंचे। जब उन्हें मालूम चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका हैं तो उन्होंने महंत जी को बोला कि हरिहर काका को भेज दो। हरिहर काका से उन्होंने आग्रह किया कि आप घर पर चलिए। तो महंत जी इस चीज को समझ गए थे कि आज यदि हरिहर काका घर पर चले जाएंगे तो 15 बीघा खेत हम ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं करवा पाएंगे। तो उन्होंने महंत जी ने कहा कि आज हरिहर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे यहीं पर रहने दो, उसका हम ध्यान रखेंगे। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। यदि एक रात ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका रह जाएंगे, उनका मन यदि यहाँ रहने का है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अंततः भाइयों को निराश होकर ही वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि ना तो महंत हरिहर काका को भेजना चाहते थे और ना ही हरिहर काका जाना चाहते थे। इसलिए यह विचार किया गया कि आज की रात मैं हरिहर काका जो है वह ठाकुरबाड़ी में ही रहेंगे। इसलिए उनके भाइयों को खाली हाथी वापस लौटना पड़ा। पेज नंबर 7, फर्स्ट पैराग्राफ। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्टान, जो मिठाइयाँ और व्यंजन मिले, जो अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना मिला, वैसे उन्होंने कभी भी नहीं खाए थे। घी टपकते हुए मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर इत्यादि ये सारी चीजें उन्हें खाने में दी गई। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था, क्योंकि उसका कारण था। पुजारी जी 15 बीघा खेत अपने नाम करवाना चाहते थे, ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते थे। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। जो महंत जी थे वह समझा रहे थे बार बार कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं होता, सब मोह माया है। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। उनका इतना आदर सत्कार, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जो महंत जी कर रहे थे वह भी हरिहर काका कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि 15 बीघे खेत ठाकुरबाड़ी के नाम करवा दिए जाएं। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। उनको यह डर लगा रहा कि हरिहर काका अपने 15 बीघा खेत नाम ना कर दे। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन जहां पर अच्छी फसल होती है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति। पहले के समय में 2 लाख भी बहुत ज्यादा होते थे, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 लाख से भी अधिक की संपत्ति थी। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के भी नहीं रहेंगे। उनके भाइयों ने इस प्रकार से विचार करना प्रारंभ किया। सुबह तड़के यानी सुबह होते ही तीनों भाई पुनः फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए उन्होंने माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही कि हमारी पत्नियों से जो आपके प्रति जो गंदा व्यवहार किया गया है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और इसका दंड हम अपनी पत्नियों को देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया भी फैलाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं, हमें तो साथ मिलकर ही रहना है। हरिहर काका का दिल यह सुनकर पसीज गया, वह पिघल गए। उन्हें लगा कि नहीं, भाइयों का परिवार ही तो उनका अपना परिवार है। अतः वह यह सुनकर, यह सोचकर वह पुनः वापस से अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया
जैसे उन्होंने घर में प्रवेश किया, हरिहर काका ने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। उन्हें घर पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर बिठाने को तैयार, उनका इतने अच्छे से ध्यान रख रहे थे कि हरिहर काका इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। उन्होंने बार बार उनसे जो गलती हो गई थी उसकी माफी बार बार हरिहर काका से मांगी। फिर उनकी आब भगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। ऐसा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों समय का खाना नाश्ता तैयार। वो जो कुछ भी बोलते कि मुझे आज ये खाना है तो वही खाना तुरंत हरिहर काका के भाइयों की पत्नियां तैयार कर देती थीं। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। 5 महिलाएं, 3 तो उनके भाइयों की पत्नियां और दो उनके पोतों की पत्नियां हमेशा हरिहर काका की सेवा में तैयार रहती थीं। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं।